कुरान ने जा बजा जिहाद का जिक्र किया। सूरह माइदा का मुताला करो तो उन आयात में जिहाद का तज़किरा करके तुम्हें यह बात मालूम होगी कि अल्लाह ने अगर मुसलमानों को सरफराजी अता फरमाई है तो वो जिहाद के जरिए सरफराजी अता फरमाई। अगर सूरह आले इमरान उठाकर देखो तो उसमें अल्लाह ने जिहाद का तज़किरा किया और कहा कि मोमिन मुसलमान तब तक आबाद रहेंगे जब तक जिहाद करते रहेंगे। सूरह बकरा शरीफ का मुताला करके देखो, दीगर सूरतों का मुताला करके देखो, अगर कुरान को अपनी नजर के सामने रखो तो कुरान से मुंसलिक रहो तो जिहाद कभी भी तुम तर्क ना करोगे। दीगर आयात में अल्लाह ने जिहाद का तज़किरा करके फरमाया तब तक बाकमाल बारूब रहोगे जब तक जिहाद करते रहोगे। आज जरूरत है हमें जिहाद की। आज वक्त है उम्मत मुस्लिमा पर कि वो बिलक रहे हैं बच्चे, उनके खून के साथ होली खेली जा रही है। मस्जिद में रहोगे, बाहर ना निकलोगे, जिहाद ना करोगे तो काफिर समझेंगे ये कमजोर हैं। अगर दीन इस्लाम की सरफराजी चाहते हो तो मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार अदा करो। जिहाद ही वो ऐसा अमल है जिसके जरिए से अल्लाह हमारा तज़किया नफ्स करेगा। जिहाद ही वो ऐसी चीज है जिसके जरिए से मुसलमानों का गलबा दीगर अक़वाम पर, तो नसारा का उन पर गलबा होगा, कुफार का गलबा होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया आका वो कुफार का गलबा क्यों बस करते हैं? आका गलबा है तो क्या उस वक़्त ये मुसलमान थोड़े होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल अंतुम जो मैज़िन कसीर, बल्कि तुम उस वक़्त सवाद आज़म हो कि तुम्हारी तादाद मुसलमानों की ज्यादा होगी। ए आका फिर यहूद व नसारा का गलबा क्यों होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ऐ सहाबी मुझसे सवाल करने वाले, मुझसे पूछने वाले कि मुसलमान क्यों ज़वाल का शिकार होंगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान इसी सबब से ज़वाल का शिकार होंगे कि वो दुनिया से प्यार करेंगे और मौत को भूल जाएंगे। उनकी माओ के गले काटे जा रहे हैं, मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई जा रही हैं। आज हमें जरूरत है तो इस चीज की है कि अल जिहाद